हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। आप सभी को प्रधान ग्रुप की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। खरगोदा IMT व खरगोदा में इंडस्ट्रियल व रेजिडेंशियल प्लॉट लेने के लिए संपर्क करें। प्लॉट खरीदे व बेचे समझदारी से। इस नए साल के मौके पर मैं सभी खरगोदा वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। ये नया साल उनके जीवन में खुशियाँ लेकर आए, शुभ रहे। सभी इस ठंड के मौसम में सभी अपने आप को बचा कर रखें। कोरोना भी थोड़ा पैर पसार रहा है, तो हम सभी एहतियात बरतें और एक दूसरे को जहाँ भी कोई गरीब ज़रूरतमंद दिखे उसकी मदद करें और इस सर्दी के मौसम में स्वस्थ रहें, खुश रहें, यही मेरी कामना है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज नया साल है और जो खरगोदा IMT को लेकर जितनी भी लोगों की संभावनाएं हैं और आशाएं हैं खरगोदा IMT से कि भाई खरगोदा में मारुति प्लांट भी लग रहा है और आगे आने वाला भविष्य बिल्कुल यहाँ पर सिंगापुर जैसे वर्ल्ड क्लास टॉप जो विकसित सिटी हैं उनकी तरह हो जाएगा। गुड़गांव से भी आगे बढ़ जाएगा, मानेसर से भी आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि जो लोकेशन फ़िलहाल इसकी देखी जा रही है वो कई हाईवे इसके आसपास हैं, रेल कॉरिडोर है और जो बड़े रेलवे नेटवर्क हैं, चाहे वो दिल्ली अम्बाला हो, चाहे वो दिल्ली हिसार हो, वो भी इससे नज़दीक ही रहेंगे। तो इस जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे स्पेशल कनेक्टिविटी इसकी अलग से हो गई। ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरीफेरल जो एक्सप्रेसवे हैं उनका इसको सबसे अधिक फ़ायदा मिलेगा। इसी लिहाज से अब और एक्वायरमेंट का जो चक्कर है 5800 एकड़ का एक्वायरमेंट का चक्कर, हालांकि 4-5 महीने पहले ही HSIDC ने स्पेशल विज्ञापन जारी करके नोटिस दिए थे कि भाई 11 गांव की ज़मीन एक्वायरमेंट में ली जाएगी और स्पेशल उनकी किले नंबर हैं जो एकड़ हैं वो भी दर्शाए गए थे कि भाई किस गांव की कितनी एकड़ ज़मीन की जो HSIDC लेगा उसकी संभावना भी जताई थी और इतने एक डेट लाइन भी जारी कर दी थी कि भाई आप अप्लाई कर दें। अप्लाई में 2-3 तरह के ऑप्शन मांगे थे, भाई कितना रेट आप लेना चाह रहे हैं और इसके बदले प्लाट लेना चाह रहे हैं या नहीं लेना चाह रहे, इस तरह के आवेदन मांगे थे। लेकिन सरकार ने ये योजना थोड़ी सी ठंडे बस्ते में डाल दी है, क्योंकि जो लिंक जारी करना चाहिए था वो अभी तक HSIDC डिपार्टमेंट जारी नहीं कर पाया है। एक भी किसान ने अप्लाई नहीं किया है और ना ही वो कर सकता है फ़िलहाल। तब तक ये लिंक जारी नहीं होगा तब तक कोई भी किसान अप्लाई भी नहीं कर पाएगा। और वैसे भी जो ये 11 गांव हैं जिनमें खरगोदा के हैं 5 गांव और 6 गांव बहादुरगढ़ के हैं, इन गांव में एक चर्चा फैली हुई है कि ये जो बवंडर है, ये जो अफवाह फैली हुई है कि भाई अफवाह फैलाई हुई है जानबूझ करके कि मारुति ज़मीन यहाँ लेगी और 5800 एकड़ ज़मीन की यहाँ पर अधिग्रहण होगा, किसानों से कम रेट में ज़मीन ली जाएगी। इस तरह की वे अफवाह मानने लगे हैं इस बात को, जबकि ये अफवाह नहीं है। ये सरकार अपने हिसाब से इसकी सेटलमेंट में जुटी है और इसमें एक दिक्कत सिर्फ ये आ रही है डिपार्टमेंट को कि जो फ़ेज़ 2 पहले डिक्लेयर किया था करीब 4500-5000 एकड़ की लैंड वाला जटोला की तरफ, सैदपुर जटोला की तरफ, उसका क्या रहेगा। वो प्लस यो 5000 एकड़ वो हो गए, 5800 एकड़ ये होगी, 10,800 एकड़ ज़मीन होगी टोटल मिला के। तो वो ज़मीन फ़ेज़ 2 था, अब इसको फ़ेज़ 2 कर रहे हैं, तो इसमें टेक्निकल भी थोड़ी सी दिक्कतें आएगी। तो वो सरकार से भी बात चल रही है HSIDC डिपार्टमेंट की और शायद यही कारण है कि बीच में ये प्रोसेस रोक दिया था। ये किसान अप्लाई नहीं कर पाए थे, कोई भी किसान। हालांकि आधा एकड़ की भी बात आई थी, आधा एकड़ वाला अप्लाई कर सकेगा नहीं कर सकेगा, या उसको कितनी ज़मीन मिलेगी, कितना प्लाट मिलेगा, इस तरह की भी फिर वो पूछताछ की गई। तो उसमें पता चला कि भाई आधा एकड़ जिसकी ज़मीन है अगर वो भी अप्लाई करेगा तो उसको 450 गज का कमर्शियल प्लाट मिल सकता है। तो इस तरह की योजना भी थी, लेकिन पूरी योजना बिल्कुल साफ़ HSIDC डिपार्टमेंट नहीं दिखा पाया है। एक नोटिफिकेशन तो एक विज्ञापन तो जारी कर दिया था कि इन गाँव की इतनी ज़मीन जाएगी, लेकिन ये जारी नहीं किया बिल्कुल भी कि किसको कितने गज का प्लाट मिलेगा। अगर कोई इंडस्ट्रियल प्लाट लेना चाहेगा तो, अगर कोई पैसा लेना चाहेगा तो कितना पैसा मिलेगा, ये भी क्लियर नहीं, वो चीज़ भी क्लियर नहीं।
उसमें सिर्फ एक बात सामने आई थी कि 800 वर्ग स्क्वायर मीटर से लेके 1600 स्क्वायर मीटर तक का प्लाट मिलेगा। अब इसमें भी अलग अलग भावना थी कि भाई किसको कितना मिलेगा, 1 एकड़ वाले को कितना मिलेगा, 1.5 एकड़ वाले को कितना मिलेगा, आधा एकड़ वाले को कितना मिलेगा, या जिसकी 2 कनाल ज़मीन है, 1 कनाल ज़मीन है, उनको क्या मिलेगा। ये पूरी नीति नोटिफाई डिपार्टमेंट नहीं कर सका है। और इसी तरीके से जो मुआवजा राशि का भी अभी पंगा ही चल रहा है। पीछे जो रेलवे कॉरिडोर के लिए ज़मीन अधिग्रहण की गई थी, उसमें भी एक मुआवज़ों को लेकर हड़ताल पे किसान चले गए थे, उठाया नहीं था मुआवज़ा, उनका भी मुआवज़ा बढ़ाया गया है। तो अब मुआवज़ा भी डिक्लेयर नहीं था कि भाई कितने रुपए मुआवज़ा मिलेगा, ये भी स्पष्ट नहीं है इसमें। और तीसरा, इसमें ये भी स्पष्ट नहीं है, कोई किसान अगर ज़मीन नहीं देना चाहे और ना ही प्लाट लेना चाहिए, अपनी ज़मीन को खुद बिजाई करना चाहे, तो उनका क्या होगा, उनके साथ ज़बरदस्ती एक्वायरमेंट होगी या कुछ और होगा, इसका भी कोई स्पष्ट निर्देश नहीं थे। तो इस तरह से पूरी की पूरी योजना एक हवाई किसान मानने लगे हैं। किसानों का मानना है कि सरकार ने पोर्टल जारी करने से पहले, लिंक डालने से पहले इन तीनों चारों बातों का पूरा क्लियरिफिकेशन करना चाहिए, ताकि किसान को स्पष्ट हो कि उसे करना क्या है और किस तरह से उसकी ज़मीन ली जाएगी। एक चर्चा सामने ये आई थी कि मारुति जो कंपनी है, एक विश्व स्तरीय कंपनी है मारुति, और इसने अपनी कनेक्टिविटी, मारुति कंपनी अपनी कनेक्टिविटी दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेस वे के साथ करना चाहता है। केएमपी के साथ साथ रेलवे लाइन उनकी आईएमटी में भी आएगी, उनकी प्लांट में भी आएगी। ये उनका पहले से प्रस्ताव है और प्लान भी है, इसके लिए पूरा बजट भी उनका सैंक्शन है। तो इसी चरण में मारुति की चर्चा है कि वो इस तरफ ज़मीन लेना चाह रही है, जिसके कारण सरकार एक्वायरमेंट के चक्कर में आ गई है और किसानों की सहमति से ज़मीन लेना चाह रही है। लेकिन HSIDC डिपार्टमेंट पूरी जो प्लानिंग है, पूरी नीति अभी तक लेके नहीं आ पाया है कि भाई किस प्लान के तहत हम किसान की ज़मीन लेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो ज़मीन है, अधिकतर ज़मीन वो एग्रीकल्चर लैंड है, जिसमें नहरी रकबा भी अधिकतर में लगता है। तो जो जटोला की तरफ ज़मीन थी, उसमें भी अधिकतर ज़मीन नहरी थी, लेकिन उसमें अपेक्षाकृत वैसी बंजर ज़मीन टाइप भी थी जटोला की तरफ। इसको अदलने बदलने के सिस्टम में भी अभी प्लान उलझा हुआ है, और ऐसे ही रहा तो थोड़ा टाइम और लग सकता है। अब किसान तो ये चर्चा करने लगे हैं कि कुछ जो भूमाफिया हैं, बड़े स्तर के भूमाफिया हैं, जो एक वर्ल्ड क्लास भूमाफिया जिसको बोलते हैं, कि उनकी प्लानिंग के तहत ये HSIDC के साथ मिलके ऐसा किया गया होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, सरकार या HSIDC डिपार्टमेंट इतने रोल अदा नहीं करता। HSIDC डिपार्टमेंट ये नीति बनाने में ही और प्लानिंग में ही जुटा है, और उम्मीद जताई जा रही है। अब हमने पता किया तो अब नई लेटेस्ट अपडेट ये है कि अगले 1 हफ्ता में या 15 दिन में नया शेड्यूल जारी हो सकता है, और उसमें शायद HSIDC डिपार्टमेंट जो किसानों के डाउट हैं उन सभी को क्लियर करते हुए एक नोटिफिकेशन जारी करेगी, ताकि कोई भी किसान भ्रमित ना हो और अपनी ज़मीन आनन फानन में सस्ते दामों में ना बेचे। तो इस तरह की प्लानिंग HSIDC डिपार्टमेंट कर रहा है। प्रताप स्कूल खरखुदा देश की अग्रणी शिक्षण संस्था। अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए प्रताप स्कूल खरखुदा में दाखिला कराएं। यहाँ छात्रों का आधुनिक शिक्षा सुविधाओं के साथ सर्वांगीण विकास किया जाता है, जिससे प्रताप स्कूल में पढ़े हुए छात्र जज, IAS, HCS, लेफ्टिनेंट, डॉक्टर व इंजीनियर्स के साथ उच्च पदों को सुशोभित कर रहे और खेलों में देश के लिए मेडल प्राप्त कर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। अगर हम आंखों की बीमारी के बारे में बात करें तो अलग अलग किस्म की बीमारियां होती है। बच्चों से लेके बड़े बूढ़ों तक अलग अलग किस्म की आंखों में जो बीमारियां होती है, उसमें सबसे कॉमन जो है वो है चश्मे के नंबर। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।